नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है जाति फल, जिसे अब जायफल भी बोला जाता है। जाति फल या जायफल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने इसका फ्रूट्स तो देखा ही होगा कि जाति फल का फ्रूट्स कैसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का आपको जो जाति फल होता है, जो बाजार में आता है, इसका फ्रूट होता है जाति फल प्लांट का, उसका देखने को मिलता है आपको। अब हम देखते हैं जाति फल के बारे में। तो जाति फल का जो बोटेनिकल नेम होता है मायरिस्टिका फ्रेग्नेंस, मायरिस्टेसी फैमिली, मायरिस्टिका फ्रेग्नेंस, मायरिस्टेसी फैमिली। इसे बोला जाता है नटमेग प्लांट बोला जाता है इसको, और जायफल आपको हिंदी में बोला जाता है। इसका यूजफुल पार्ट अभी हमने बताया कि इसका बीज होता है जो इसका यूजफुल पार्ट होता है, और जो इसकी जाति पत्री एरिल जो होता है वो भी इसका यूजफुल पार्ट होता है। अब बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसका जो चूर्ण होता है वो 250 mg से 1 ग्राम तक लेते हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण का होने के कारण इसकी डोज बहुत कम होती है। और इसका अगर तेल ले रहे हैं तो 7 से 15 बूंद तक हम इसका तेल लेते हैं। बात करें इसके रस पंचक के बारे में, तो जो रस होता है कटु तिक्त कषाय रस होता है, लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण होता है। स्निग्ध गुण क्यों है? क्योंकि इसका तेल निकलता है तो इसमें स्निग्ध गुण होता है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाग होता है। ये सारे किसके गुण मिल रहे हैं हमारे को? विष के समान गुण रखते हैं, इसलिए जायफल एक पॉइजन के रूप में भी पढ़ना पड़ता है। तो बात करें हम इसके दोष कर्म की, तो कफ वात शामक होता है, क्योंकि उष्ण वीर्य है तो कफ और वात दोनों शामक हो जाएगा। ठीक है। बात करें इसके कर्म के बारे में, एक्शन के बारे में, तो इसका जो शीड होता है, इसका जो बीज हमने देखा था वो ग्राही कर्म करने वाला होता है, क्योंकि उष्ण गुण है, कटु तिक्त कषाय रस होता है, ग्राही है, दीपन पाचन कर्म करता है, दुर्गंध्य को हरने वाला होता है, काश हर होता है, श्वास हर होता है, क्योंकि कफवात शामक है, मेहग्न होता है, वृश्य होता है, हृदय होता है, कृमिग्न भी होता है। बात करें इसके एरिल्स के बारे में, तो इसकी जो जाति पत्री है उसके बारे में बात करें तो रुचि कर होता है, वृश्य कर्म करने वाला होता है, काश हर होता है, श्वास हर होता है, छर्दिग्न होता है, तृष्णा निग्रहण विषग्न और वृश्य कर्म करने वाला होता है। बात करें इसके थेरेपेटिक एक्शंस के बारे में, कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ग्राही कर्म करने वाला है, अतिसार में उपयोग में लिया जाता है, जिससे बच्चों में इसको घिसकर दिया जाता है। क्लेब्य रोग में, अग्निमांद्य में, क्योंकि दीपन पाचन करने वाला होता है, अरुचि में, क्योंकि रोचक होता है, दुर्गंध्य हर होता है तो दुर्गंध्य में, काश्वास हर होता है तो काश्वास में, क्षय रोग में, हृदय रोग में, कृमि रोग में, पीनस और छर्दी रोग में, क्योंकि छर्दिग्न है तो छर्दी रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात करें तो एफ्रोडियाजिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, स्टोमिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, एपेटाइजर है, कार्मिनेटिव है, एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट होता है क्योंकि कषाय रस होने के कारण क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट होता है। एपेटाइजर है क्योंकि दीपन पाचन कर्म करवाने वाला होता है। एनाल्जेसिक होता है। एप्रोडियाजिक प्रॉपर्टीज वृश्य कर्म करने वाला होता है। बात करें इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, तो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स में मिस्ट्रिस्टीन होता है, मिस्ट्रिक एसिड होता है, डीपाइनिन होता है, डीकेम्फिन होता है, पीसाइमिन होता है। डीपाइनिन, डीकेम्फिन, पीसाइमिन इसमें पाया जाता है। नहीं हो तो मिस्टिसिन और मिस्टिसिक एसिड आप याद रख सकते हैं। बात करें इसके साइनोनिम्स के बारे में, तो इसको जाति कोश बोला जाता है, क्योंकि ये कोश के अंदर होता है। ठीक है। इसका जो बीज होता है वो एक शेल के अंदर होता है। पुट बोला जाता है। मालती फल और मद शोंड बीज को बोला जाता है। मालती फल बोला जाता है क्योंकि अत्यधिक वृश्य कर्म करने वाला भी होता है, और हमारे जो बहुत सारे मंगलमय कार्य होते हैं इनमें उपयोग भी होता है। मद शोंड भी बोला जाता है इसको। आमयिक प्रयोग के बारे में बात करें कि थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, तो अतिसार में ग्राही कर्म करने वाला होता है तो अतिसार में इसका उपयोग हो जाता है। जाति फल का हम पेस्ट बनाते हैं और अप्लाई करते हैं अम्ली कस के ऊपर। इसको दूध में घिसकर इसका पेस्ट बना लेते हैं, और इसको किस पर? अम्ली कस पर, नाभि के ऊपर लगाने से आपका जो अतिसार होता है वो रुक जाता है। व्यंग रोग में फ्रिकल्स हो गए हैं तो जाति पत्री का उपयोग करते हैं। जाति पत्री का उपयोग करते हैं, इसको ट्राइचुरेट करते हैं वाटर के साथ में और अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर। फेस के ऊपर लगाने पर जो व्यंग हो जाते हैं उनको त्वक विकारों में भी इसका उपयोग है। और विपादिका में अगर क्रैक्स आ गए हैं आपके फुट में, क्रैक्स हैं आपके फुट में, तो इसका पेस्ट प्रिपेयर किया जाता है जाति फल का, जो विपादिका को ठीक करने में उपयोग में लिया जाता है। बात करें इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में, तो इसके जो फॉर्मुलेशंस है वो होते हैं जाति फलादि वटी अतिसार और ग्रहणी में, जाति फलादि चूर्ण वो भी अतिसार और ग्रहणी में, जाति लवंगादि चूर्ण श्वास और काश रोग में, जाति फल प्रलेप अतिसार में, और जाति फलादि तेल जो दंतशूल और मुख वेदना में उपयोग में लिया जाता है।
अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो चरक सुश्रुत ने इसको मेंशन नहीं किया है, कुमारी को भी मेंशन नहीं किया था और इसको भी मेंशन नहीं किया है। भाव प्रकाश निघंटु ने इसे कर्पूरादि वर्ग में रखा है। हैबिट देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं तो मोस्टली साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, देखते हैं इसकी मोर्फोलॉजी। तो देखते हैं इसका हैबिट जो होता है वो ट्री होता है। अब मैं भी दिखाता हूं आपको। तो आप देखिए कितना बड़ा प्लांट है इसका, ये प्लांट होता है पूरा एकदम बहुत बड़ा ट्री होता है ये। अब देखते हैं इसकी पत्तियां कैसी होती है, इसकी लीव्स कैसी होती है, कोरेसियस होती है, इलिप्टिक ओब्लोंग होती है। देखिए इसकी पत्तियां कैसी दिख रही है आपको, ये इलिप्टिक है और ओब्लोंग होती है, इलिप्टिक है और ओब्लोंग इसकी पत्तियां होती है। अब हम देखते हैं इसके फ्लावर्स के बारे में। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए इसके फ्लावर्स देखिए, ये आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं। इसके फ्लावर्स इलिप्सोइड फ्लावर्स होते हैं। कैसे होते हैं इसके फ्लावर्स? इलिप्सोइड फ्लावर्स होते हैं। और इसका फ्रूट्स के बारे में बात करें तो इसका फ्रूट्स देखिए, इसका फ्रूट्स कैसा है? ओब्लोंग इसका फ्रूट्स होता है, ओब्लोंग होता है इसका फ्रूट्स। देखिए इसका फ्रूट्स है जो ओब्लोंग है और इसके अंदर से ये बीज बाद में बाहर आता है, इसका फल आता है बाद में, ठीक है, जो पायरीफॉर्म होता है। इसका फल कैसा होता है? पायरीफॉर्म शेप का होता है। बात करें इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में तो मायरेस्टिका बेडोमाई और मायरेस्टिका एटेन्युआटा, मायरेस्टिका एटेन्युआटा और मायरेस्टिका बेडोमाई इसका सब्स्टिट्यूट होता है। अडल्ट्रेंट्स के बारे में बात करें तो मायरेस्टिका मेलेबेरिका, मायरेस्टिका मेलेबेरिका और मायरेस्टिका अर्जेंटिया होता है। इसके दो एडल्ट्रेंट है, मायरेस्टिका मेलेबेरिका और मायरेस्टिका अर्जेंटिया। धन्यवाद दोस्तों।